प्रागैतिहासिक काल की ये अगली क्लास है। और प्रागैतिहासिक काल में हम लोगों ने कुछ बातें यहाँ पे कर लिया है। आज करेंगे रॉबर्ट ब्रुसफुट के बारे में। रॉबर्ट ब्रुसफुट, आप जानते हैं कि हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग जो एस.के. पांडे जी की प्राचीन इतिहास की पुस्तक है उसका अध्ययन कर रहे हैं। उसी के अध्ययन के क्रम में जब हम लोग आगे बढ़ते हैं तो रॉबर्ट ब्रुसफुट के बारे में एक छोटी सी जानकारी हमें प्राप्त होती है इनकी पुस्तक से। वो जानकारी ये है, रॉबर्ट ब्रुसफुट के बारे में अगर हम लोग बात करें तो यहाँ देखिए, रॉबर्ट ब्रुसफुट जो थे वो एक भूवैज्ञानिक थे। क्या थे? रॉबर्ट ब्रुसफुट ये एक भूवैज्ञानिक थे। तो रॉबर्ट ब्रुसफुट क्या थे? एक भूगोलवेत्ता थे रॉबर्ट ब्रुसफुट। भूगोलवेत्ता होने के साथ साथ वो जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के एक अधिकारी थे। तो जियोलॉजिकल सर्वे का जो अधिकारी होता है वो थे, जियोलॉजिकल सर्वे के एक अधिकारी थे। ये थी रॉबर्ट ब्रुसफुट के बारे में एक छोटी जानकारी, क्योंकि ये चीज़ कभी कभी एग्ज़ाम में पूछा गया है कि रॉबर्ट ब्रुसफुट क्या थे। तो ये चीज़ ऑप्शन में आपको मिलता है एक भूवैज्ञानिक तो या भूगोलवेत्ता के नाम से मिलता है। तो अब यहाँ पे देख सकते हैं रॉबर्ट ब्रुसफुट एक भूगोलवेत्ता थे और साथ ही वो जियोलॉजिकल सर्वे के ये थे, एक अधिकारी थे, उससे संबंधित थे। तो रॉबर्ट ब्रुसफुट के बाद अब इनके बारे में एक और जानकारी ये है कि चेन्नई के समीप पलवरम से इन्होंने कुछ पाषाण उपकरण खोजे। कहाँ से? चेन्नई के समीप पल्लवरम से। चेन्नई के समीप पल्लवरम से इन्होंने कुछ पाषाण उपकरण खोजे। ठीक, ये क्या है? ये हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? हम लोग दरअसल ये पढ़ रहे हैं जो प्रागैतिहासिक काल का जो विकास क्रम है, प्रागैतिहास का जो विकास क्रम है उसके बारे में दिया गया है हमारे एस.के. पांडे जी की पुस्तक में। वही चीज़ हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं। तो रॉबर्ट ब्रुसफुट के बारे में इतनी बात है कि रॉबर्ट ब्रुसफुट एक भूवैज्ञानिक थे और भूवैज्ञानिक होने के साथ साथ जियोलॉजिकल सर्वे के एक अधिकारी थे। उसके बाद इनके बारे में अगली जानकारी जो है वो चेन्नई के समीप पलवरम नामक स्थान से इन्होंने कुछ पाषाण उपकरण खोजे। और ये पाषाण उपकरण इन्होंने कब खोजा था? तो 1863 ईस्वी में इन्होंने ये सब पाषाण उपकरण खोजे। कब? 1863 ईस्वी में। ठीक, यहाँ पे देख लीजिए 1863 ईस्वी में इन्होंने पाषाण उपकरण खोजे चेन्नई के समीप पल्लवरम नामक स्थान से। इसके बाद जो अगली जानकारी इनके बारे में ये है कि इन्होंने दक्षिण भारत में अनेक प्रागैतिहासिक ठिकानों का पता लगाया। दक्षिण भारत में इन्होंने अनेक प्रागैतिहासिक पुरास्थलों का पता लगाया। ठीक, ये 3 बातें हैं इनके बारे में, रॉबर्ट ब्रुसफुट के बारे में। क्योंकि हमारी क्लास छोटी छोटी हो रही है तो एक ही जो इतिहासकार हैं या एक ही वैज्ञानिक या एक ही जो इससे संबंधित हैं प्रागैतिहासिक काल से एक ही व्यक्ति के बारे में पढ़ पा रहे हैं। तो रॉबर्ट ब्रुसफुट के बारे में ये देखिए कि ये एक भूवैज्ञानिक थे और साथ ही साथ ये जियोलॉजिकल सर्वे के एक अध्यक्ष या सदस्य थे, एक अधिकारी थे उसके। उसके बाद अगली जानकारी देखा हम लोगों ने 1863 ईस्वी में। कब? 1863 ईस्वी में उन्होंने चेन्नई के समीप पल्लवरम नामक स्थान से कुछ पाषाण उपकरण खोजे। उसके बाद दक्षिण भारत में भी इन्होंने हालांकि ये दक्षिण भारत ही है, दक्षिण भारत में भी नहीं, दक्षिण भारत में
इन्होंने अनेक पाषाण प्रागैतिहासिक या पाषाण से संबंधित या प्रागैतिहासिक से संबंधित जो पुरा स्थल है उनका पता लगाया। ठीक, तो अगले क्लास में मिलते हैं, इनके बाद के जो हैं व्यक्ति उसके बारे में जानकारी हासिल करेंगे। ठीक।